एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 21 जो कि है हाउ टू चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, उसके एक्सरसाइज 4 के सॉल्यूशन को लेकर। करना क्या है इसमें, तो डायरेक्शन दिया गया है। यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स फ्रेम क्वेश्चंस सो दैट द फॉलोइंग में बी द सुटेबल आंसर्स। यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन है एक्चुअली ये आंसर है, और ये जो ब्रैकेट में क्वेश्चन वर्ड्स दिए गए हैं इसको लेकर के क्वेश्चन बनाना है जो हमारा आंसर होगा। तो ये जो है ताकि इस पर ये फिट बैठ सके, ठीक है, उसी का वैसे मैं बताना चाहूँगा। अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के इसी चैप्टर 21 के एक्सरसाइज 3 का। तो यदि आपने उसे नहीं देखा है तो उसे क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी ऊपर इसके बाद आपको प्लेलिस्ट इसी बुक के नाम से आ जाएगा, लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के। वहाँ जाकर आपको सारे एक्सरसाइज एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो उसमें आप जो है टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखेंगे। वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन आप लोग ज़रूर चेक कर लें, उसमें जो है वो आप लोगों को हमारे चैनल पर बनने वाले जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन हैं वो सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, द काउ हैज़ 4 फीट, और बनाना किस चीज़ से है, तो दिया गया है कि हाउ मेनी फीट से। तो हम लोग करेंगे हाउ मेनी फीट हैज़ द काउ, है ना। ये हम लोगों का क्वेश्चन में ये नियम होता है WH क्वेश्चन, हाउ मेनी, वाट, वेयर, हुज, है ना। उसके बाद यदि नाउन है तो वो नाउन जैसे फीट है वो रहेगा, लेकिन उसके बाद यदि हैव हैज है तो ये तुरंत लगाते हैं, और फिर जो है सब्जेक्ट, यानी पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट को लास्ट में जरूर आएगा, बाकी इधर वाला जो भी है। और क्वेश्चन में मतलब हमारे क्वेश्चन में ये हैज है, इसलिए यहाँ भी हम जो क्वेश्चन फ्रेम करेंगे जो हमारा आंसर होगा उसमें हैव हैज का ही प्रयोग होगा। अगला है आपको, रॉबर्स लूटेड हिज हाउस। हालांकि एक बात बता दें, इसमें द होना चाहिए लेकिन नहीं दिया गया है बुक में, कोई बात नहीं। तो क्योंकि रॉबर्स मतलब दुनिया के सभी रॉबर्स, द लगाएंगे तो खास होगा, तो ऐसा नहीं है बुक में सब कुछ सही होता है, बुक लिख दिया वो महान विद्वान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे जैसे ही लोग, आपके जैसे भी लोग जो आप पढ़ करके आगे नॉलेज होगा आप भी बुक लिख सकते हैं। उसके लिए MA होना सिर्फ ज़रूरी है और कुछ नहीं उस विषय में, तो आप लिख सकते हैं कोई भी। तो लूटेड ये V2 है, वर्ब 2 है, यानी टेंस है, ये पास सिंपल पास्ट टेंस है। तो क्वेश्चन में जो है हमें देखिए क्या लगाना होगा, हुज हाउस वाज लूटेड, है ना। हुज हाउस यहाँ लिखा भी हुआ, हुज हाउस वाज लूटेड। वैसे हम क्वेश्चन एक और भी बना सकते हैं, हु लूटेड हिज हाउस, लेकिन हमें ऐसा नहीं है। हमें तो क्वेश्चन में दिया गया कि हुज हाउस, तो ये पैसिव वॉइस की तरह हो गया। उसमें रहता तो हु लूटेड द हाउस ईजी होता, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वर्ड ही ऐसा दिया गया है तो फिर और कोई चारा नहीं है। माई नेम इज़ रोहित, ये तो नॉर्मल है। हुज नेम इज़ रोहित, अब यहाँ भी व्हाट इज़ योर नेम नहीं लगा सकते क्योंकि वर्ड्स दिए गए हैं हमारे, है ना। तो क्या आ जाएगा, हुज नेम इज़ रोहित, इजमार का प्रयोग है। आई एम ए बैंक क्लर्क, वाट आर से दिया है तो ये तो फिर नॉर्मल हो गया। हम लोग भी किसी से पूछते हैं वाट आर यू, मतलब आप क्या हो, यानी आप क्या करते हो। बहुत लोग वाट आर यू का जवाब आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल देते नहीं। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट, मतलब वाट मीन्स क्या हो, तो लड़का है कि लड़की हो तो दिख ही रहा है, नहीं आप करते क्या हो। 5 में है, दिस रूम कंसिस्ट ऑफ 3 विंडोज़, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया कि हाउ मेनी विंडोज़, इसलिए हो जाएगा हाउ मेनी विंडोज़ डज दिस रूम कंसिस्ट ऑफ। इसके बाद है, दिस पॉट कंटेन्स 5 लीटर्स ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, हाउ मच वाटर डज दिस वो पॉट कंटेन। हम कहेंगे सर इसमें तो डज नहीं था, आपने कहाँ से दिया, तो कंटेंस, ये आप देख रहे हैं ये वर्ब है, जैसे ऊपर में भी कंसिस्ट था, ये V5 है ना, जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, वो या तो V1 होगा या V2 होगा या उसमें V5 होगा। V1 वर्ब का पहला रूप जैसे गो, और V5 गोज, और V2 जैसे गो का वेंट वैसे। तो ये दोनों में देख रहे हैं कंसिस्ट है और कंटेंस है, तो इसलिए जो है यह सिंपल प्रेजेंट है, और जिसमें V5 रहे ये V5 हुआ तो डज लगता है, V1 रहे तो डू लगता है, और V2 रहे तो डिड लगता है। और उसके बाद वर्ब का हमेशा पहला रूप ही लगता है, इसीलिए कंटेन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कंसिस्ट हो गया, है ना। जब डज लग जाएगा तब उसमें का SEIS हट जाएगा। आई सॉ अ स्नेक, है ना। वाट, अब सॉ V2 है, यहाँ बना देंगे डिड लगा करके, वाट डिड यू सी, और वही यहाँ सॉ है तो डिड लगाएंगे। देखिए डू लगाएं चाहे डज लगाएं, है ना, चाहे डिड लगाए, तो उसके बाद आपको केवल और केवल वर्ब का पहला रूप ही देना है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CBSE एग्जामिनेशन दीज डेज,
तो वाट से बनाना है व्हाट आर यू डूइंग, या ये भी दे सकते हैं व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग दीज डेज, है ना, कि तुम आजकल क्या कर रहे हो। अगला है आई लाइक कालिदास मोस्ट, है ना, कि मैं कालिदास को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। विच राइटर, अब यहाँ राइटर से आ गया तो विच राइटर डू यू लाइक द मोस्ट, किसे पसंद करते हो, है ना, तो लाइक वही V1 था इसलिए डू लगा। आई रिवाइज माई लेसन्स इन द मॉर्निंग, फिर वही रिवाइज V1 है ना, मैं अपने पाठ को सुबह में दोहराता हूँ, तो क्या हो जाएगा वेन से बनाना है, वेन डू यू रिवाइज योर लेसन्स। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बॉर्न ऑन 3 दिसंबर 1884, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। ये जी के क्वेश्चन के तौर पर याद भी आप कर सकते हैं। वेन वाज से बनाना है, वेन वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉर्न, ये तो नॉर्मल है। कश्मीर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय विल पावर, है ना, विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति, तो यानी कि कश्मीर की समस्या जो है इच्छा शक्ति से समाप्त की जा सकती है। हाउ कैन से करना है, चूँकि वैसे भी कैन इसमें है तो कैन होगा ही होगा, इसलिए हाउ कैन कश्मीर प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर में, देयर आर 545 सीट्स इन ऑल इन लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, जिसको हम लोग लोकसभा भी कहते हैं। तो हाउ मैनी सीट्स से बनाना है, हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन द लोअर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, और अपर पार्लियामेंट हो गया आपको राज्यसभा। आई कैन वॉक 5 किलोमीटर्स, मैं 5 किलोमीटर टहल सकता हूँ। अब शॉर्टकट ये इंग्लिश में नहीं चलता है लेकिन इस बुक में है, तो चलिए बुक तो अच्छा है ये, लेकिन बस ये थोड़े से राइटर ने जो है 1-2 माइनर मिस्टेक्स कर दिए हैं, करेक्शन की आवश्यकता है। हाउ फार कैन यू वॉक, क्या हो जाएगा, हाउ फार से है कितनी दूर तुम वॉक कर सकते हो, तो आई कैन जो है सो मैं 5 किलोमीटर वॉक कर सकता हूँ। आई विल कंप्लीट दिस वर्क विद इन अ वीक, मैं इस कार्य को 1 सप्ताह के अंदर पूरा कर लूँगा। विल सेल में है तो उसी में जवाब होगा। हाउ लॉन्ग विल यू टेक, तो हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। अगला है आपको 16, आई टेक टी ट्वाइस अ डे, है ना, तो इसमें 2 चीज़ से बना सकते हैं, हाउ ऑफन यानी कितनी बार, या हाउ मेनी टाइम्स, दोनों का एक ही अर्थ हुआ। हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक टी। आई टेक फूड ट्वाइस अ डे, मैं दिन में 2 बार भोजन करता हूँ, जैसे इसका हुआ मैं दिन में 2 बार चाय पीता हूँ, वैसे इसमें टेक मीन्स यहाँ पीना हो गया, यहाँ टेक मीन्स खाना हुआ, भोजन लेता हूँ 2 बार यानी खाता हूँ, है ना, तो उसका बनाना है वैसे ही हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स से हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स डू यू टेक फूड। फिर है आई लाइक एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक ईमानदार व्यक्ति को पसंद करता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ से बनाना, व्हाट टाइप ऑफ मैन डू यू लाइक। माई फादर रन्स ए मेडिसिन शॉप, मेरे पिताजी एक दुकान चलाते हैं, रन मीन्स दौड़ाते हैं नहीं चलाते हैं, है ना। व्हाट सॉर्ट ऑफ, सॉर्ट मीन्स वही प्रकार होता है, व्हाट सॉर्ट ऑफ शॉप डज योर फादर रन, है ना, रन्स वही V5 है इसलिए डज का प्रयोग हुआ। अब आ जाइए लास्ट है आपका 20 नंबर, आई लाइक फ्लेसी फ्रूट, है ना, गूदेदार, मैं जो है गूदेदार फल पसंद करता हूँ, तो क्या हो गया व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट डू यू लाइक, है ना, व्हाट काइंड ऑफ से बनाना है किस प्रकार का फ्रूट तुम्हें पसंद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया, उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। बस आप लोग क्वेश्चन जो है वो कमेंट कर देंगे तो मेरे लिए आसान होगा, नहीं तो फिर बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, फिर जो है क्वेश्चंस देखो थोड़ा टाइम लग जाता है। बाकी आप लोग कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ आप सभी को कैसे लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।